अटैक करना और क्रोध होना, ये थोड़ा अंतर है। बच्चे में क्रोध को करना होता है, परिवार में क्रोध करना होता है, ज़रूरी है। जैसे छोटे-छोटे बच्चे हैं, अगर वो भयभीत हमसे नहीं हुए, थोड़ा भय होना ज़रूरी। यार अगर हमने जो पापा ने कहा वो पाठ में तैयार किया तो मारेंगे, यार हम कोई गलती करेंगे हमारे पापा जानेंगे, तो उनको भय होना ज़रूरी। भय से वो सत्मार्ग में चलेंगे, लेकिन इतना भय भी नहीं, तो आपसे दूरी बना ले। कभी मित्रवत व्यवहार करके ऐसे बैठते हैं, खेलते हैं कि वो अपनी छोटी सी छोटी कमियां भी आपको बता दें, और कभी पिता की तरह हम होकर उनको डांटते हैं, जिससे वो भयभीत होकर के असत मार्ग का त्याग कर दे। लेकिन हमें क्रोध का नाटक करना है, क्रोध में करना, जैसे शिष्यों से करना पड़ता है। तो ये अगर हमको उस समय सोचो, तो 100 में 100% हम क्रोधित नहीं है, हम अपनी नौकरी निभा रहे हैं। हमें बुरु भाव से उन्होंने स्वीकार किया, अगर उनकी गलतियां बन रही तो हमारा कर्तव्य है उनको डांट करके अच्छे आचरणों में युक्त करना। ऐसे आप पिता है, अगर अपने पुत्र को अच्छे आचरणों से युक्त करना है, तो कभी कभी क्रोध का नाटक करना पड़ता है। तो अगर पिता का शासन पवित्र है, तो अब आजकल शासन ही नहीं रह गया है। बच्चे से पढ़ लिख करके माता पिता का अपमान कर रहे हैं, माता पिता को हेला कर रहे हैं, क्योंकि बच्चापन से डाली रह गई। अब खेलने के लिए मोबाइल दे दिया गया, और धीरे-धीरे मोबाइल से इतने गंदे आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं, इतनी मलिन बुद्धि हो जाती है कि अपने पूज्य माता-पिता का अपमान करने लगते हैं और हेलना करने लगते हैं, और इतना दूर निकल जाते हैं सत्मार्ग से कि लौटना मुश्किल हो जाता है। गंदे-गंदे व्यभिचार में, व्यसन में फैल जाते हैं। तो ये क्रोध करना अनिवार्य है, पर क्रोध अंदर से नहीं, बाहर से नाटक करना है। क्रोध का नाटक करना है, अंदर से करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। बस वो मारना नहीं है, मारने की एक चीज पूरी कर देंगे, बाप रे आज तो बच गए, ऐसा करना है। क्रोध का अंदर हृदय में प्रवेश ना होने पाए, अगर बाहर से हम नाटक करें तो अच्छा रहेगा। परिवार में अगर अब माता पिता शराब पी रहे हैं, माता पिता गंदी बातें कर रहे हैं, माता पिता गंदे दृश्य देख रहे हैं, तो बच्चों पर आचरण नहीं पड़ेगा। तुम खुद अध्यात्मवान बनो और बच्चों को अध्यात्मवान बनाओ। बिना अध्यात्म से जुड़े किसी का जीवन मंगल में नहीं हो सकता। आज हमारा समाज जितना अध्यात्म से बिलग है, उतना ही देख लो क्रूरता में पहुंचता जा रहा है। कैसे कैसे समाचार आते हैं, वो लोग क्या है, इन नौजवान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्या वो मनुष्य शरीर नहीं है? क्या वो अपनी बहन नहीं है? आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अध्यात्म तो चराचर जगत को मंगलमय बना दे, लेकिन जुड़े ना जब। अब वो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े, आधुनिकता से जुड़े, मंगलमय भाव है नहीं, तो वो कैसी-कैसी गंदी बातें होती है, अब आजीवन सजा होगी। एक गलती का परिणाम आजीवन सजा, जीवन बर्बाद हो गया, पढ़ाई-लिखाई, स्वस्थता सब जाओ जेल, या तो फांसी की सजा या तो जेल, ऐसे-ऐसे आचरण होने लगे हैं। तो हमें लगता है बहुत संभलना चाहिए और अध्यात्म में जुड़कर भगवान का नाम जप अपने बच्चों से भी कराना चाहिए। थोड़ी देर बैठकर कथा सुनानी चाहिए। सब शास्त्रों के श्रवण से बड़ा मंगल होता है। I think बच्चे फिर kumbaga the school bukarens, school में कहते हैं कि कौन सा काला जाता है। हाँ, फिर दूसरा कर ले कि सूखी रज ले लेवा, सूखी रज का ऐसे लगा ले तो चिन्ह नहीं बनेगा और तिलक भी लग जाएगा। अब स्कूल में तो जो पढ़ाई हो रही है, आप देख ही रहे हो, आधुनिकता की पढ़ाई हो रही है, और ऐसे-ऐसे आचरण नौजवानों के हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। क्या ये विद्या है? विद्या तो वही है जो विनय और सद्गुण की उत्पत्ति कर दे। विनय और सद्गुण की उत्पत्ति कर दे। आप तिलक लगाने को लोगों रोका जाता है। आज भगवत कार्य को अगर माला डाल के जाए वो, तो उसको रोका जाएगा, उसका उपहास होगा। अगर भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप करके पाठ, हम लोगों के स्कूल में प्रारंभ से हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये सब प्रार्थनाएं होती थी। बड़ा, और कबीरदास जी के दोहे, रहीमदास जी के दोहे, मंगल में वीर पुरुषों के चरित्र, तो उससे संस्कार पड़ते हैं। अब हम पता नहीं है कि नहीं इस समय चीजें हमारे देश के वीर वीरांगनाओं और साध्वी साधुओं की चरित्र भी रखिए, जिससे पढ़ करके उनके अंदर संस्कार पड़े, उनके अंदर भाव पड़े। तो ठीक है, क्रोध करना नहीं, पर क्रोध का नाटक जरूर करना चाहिए। अगस्त जी, बाजी राधे राधे। महाराज जी, कोई काम करते वक्त कुछ गलत हो जाए या ध्यान ना लगे किसी और जगह जाए तो बहुत क्रोध आता है। इस समय में नाम जप
करता हूँ। नाम जप करने से क्रोध कम होता है, पर नाम जप छोड़ते ही क्रोध और बढ़ जाता है। Ist halt klar. Hab nicht mehr. बोले बुल्ला आदमी हो तू। इतनी छोटी अवस्था रे, इतनी सूक्ष्म बात पकड़ रहे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अध्यात्म के अच्छे आदमी बनोगे तुम। नाम जप करते हुए जब तुम्हारे अंदर गलत वृत्ति आती है ना, तो अंदर जो मन में गलत वृत्ति होती है वो डिलीट होती है, वो नष्ट होती है। तो ऐसे नाम जप का अभ्यास करो, एक खाली समय ही न रहे। क्रोध तभी अच्छा, क्रोध क्यों आता है? कामना से क्रोध आता है, जैसे हम चाहते हैं हो जाए और नहीं होता तभी क्रोध आता है। क्रोध की स्वयं की सत्ता में कामास्तु जायते क्रोधा, क्रोधाय स्मृतिर्विभ्रमाय स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। काम जब हमारी कामना की पूर्ति में बाधा पड़ती है तो क्रोध आ जाता है। इसलिए हम हर समय नाम जपने का अभ्यास करें। जब क्रोध आ जाए तब बाकी पीसलेस, मुझे बोलने नहीं है बस, क्योंकि अगर क्रोध में बोलना शुरू किया तो फिर क्रोध आने पर भजन छीन हो जाता है, आनंद छीन हो जाता है और हमसे अपराध बन जाता है। अपने से बड़ों के प्रति भी गलत शब्द निकल जाते हैं। अपवित्र भाषा भी ज्यादा क्रोध आ जाए तो गालियां भी आने लगती, जवान पे दुरुक्ति गालियां आने लगती है और बड़े कटु वचन निकलने लगते हैं। इसलिए क्रोध को रोकना है तो मौन धारण कर ले। जहां क्रोध आए उसी समय चुप, वहां से हट जाए। जहां जिस अवस्था में क्रोध आ रहा हो उस परिस्थिति का त्याग कर दे, एकांत हो जाए, मौन हो जाए, उस समय बचे। अब ये नहीं कि भिड़े, अगर भिड़े तो फिर क्रोध आ गया, फिर गाली गलौज, फिर मारपीट, फिर हिंसा। इससे जितना बचला जा सके। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, क्रोध जो है ये आसुरी प्रवृत्ति है, ये नाश कर देती है। इसलिए सबको इससे बचना चाहिए। जिस समय क्रोध आ जाए उस समय मौन हो जाओ, जिस समय क्रोध आ जाए उस समय हट जाओ, जिस समय क्रोध आवे जोर जोर से राधा राधा बोलने लगो, क्रोध शांत हो जाएगा। मनजीत सिंह जी गुड़गांव से। श्री हरिवंश माला जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, कुछ समय पहले तक शराब और गंदे आचरण से लिप्त था। फिर 6 महीने पहले श्री जी की कृपा से आपकी शरणागति मिली, शराब छूट गई, भोजन भी सात्विक हो गया, नाम जप भी खूब बढ़ा। परंतु मैंने अपने घर में उसका व्याख्यान करना शुरू कर दिया, जिससे नाम जप अभी थोड़ा कम होना शुरू हो गया। महाराज जी, श्री जी से क्षमा मांगी, पुनः नाम जप करने भी शुरू हो गया। परंतु महाराज जी, क्रोध पर काबू नहीं पा पाता, जिससे बाद में घंटों पश्चाताप में जलता रहता हूँ, नाम जप भी कम हो जाता है। ऐसी स्थिति को सामान्य लाने के लिए बहुत समय लग जाता है। नाम जब बढ़ाए और जब क्रोध आवे तो हम क्रोध को परीक्षा सबने, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे, मुझे क्रोध नहीं करना है। ये भजन के विघ्न है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, अहंकार नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, परिवार से मोह नहीं करना, क्रोध नहीं करना, काम भावना से किसी पर स्त्री को नहीं देखना। तो जब हमारा मन क्रोध में आवे तो सावधान, राधा 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 बोलना नहीं, हमें उस विषय में नहीं बोलना। ऐसे ही हट जाना है जैसे हम अभी बात ही नहीं कर रहे थे। बिल्कुल पीछे तुरंत मुड़िए, हटिए और चल दीजिए। उत्तर चाहे बालक क्यों न हो, उस समय आप जाइए, फिर बाद में समझाइए। क्रोध के लिए उस समय वो स्थान और परिस्थिति आपको छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो जहां प्रत्युत्तर हुआ तो गालियां आएंगी, फिर वो क्रोध अपनों स्वरूप प्रकट कर देगा। वो बुद्धिमानी ये तुरंत मौन हुई और वहां से हट जाइए। जी, पर अपने बच्चों को डांट देते हैं, इतना ज्यादा काम। हम ये कह रहे हैं कि बच्चों को डांटने का नाटक किया जाता है क्रोध का। तो तुम अगर ऐसी गलत बात की तो और समझ रहे हो, अगर पढ़ाई ठीक से नहीं की ना तो आप हम अंदर कोई क्रोध नहीं।